हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कक्षा 8 के बाद जो हमारी पढ़ाई छूट जाती थी और ख़ास करके हम देवी पाटन मंडल के हैं जिसकी साक्षरता दर पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। तो वो पढ़ाई छूटने नहीं देंगे क्योंकि केंद्र सरकार की एक योजना की जो आधारित परीक्षा होती है उसमें हम शामिल होंगे, क्योंकि हमारे जितने भी बच्चे हैं सबके पिताजी के जो मास मतलब सालाना इनकम है, आमदनी है, सालाना मतलब साल भर की आमदनी वो 3.5 लाख से कम है। इसलिए हम अर्ह हैं। जो भी थोड़ा बहुत मतलब इसमें प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का प्रयास करेंगे वो सफल जरूर होंगे। पिछले साल भी हम 8 बच्चे को किए थे और उस 8 में 4 बच्चे को सफलता मिली थी। इस बार भी हम आपके साथ आए हैं। आज हम चर्चा इसमें सारा करेंगे कि कब परीक्षा का डेट है, कौन सा बच्चा इसमें शामिल हो सकता है, कब कब इसका फॉर्म निकला, कब से कब तक हम भर सकते हैं, सारी चर्चा करेंगे। आप मिस नहीं करेंगे, बने रहेंगे। और चलिए तो आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये है क्या, NMMSE। एन से होता है नेशनल, एम से होता है मीन्स कम, फिर एम से होता है मेरिट, फिर एस से होता है स्कॉलरशिप स्कीम और ई से होता है एग्जाम। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2025-26 की बिल्कुल बच चुकी है। अब हमारी तैयारी का क्या हो, किस तरह हम करें कि हमारी सफलता एकदम 100। और मैं देखा हूँ पिछले बार भी जो बच्चे आए थे उसमें हर एक, और एक चीज़ क्या है, अच्छी बात क्या है, हर एक जिले का एक सीट निर्धारित, एक संख्या में सीट निर्धारित होता है और उसी सीट के अकॉर्डिंग उसकी मतलब। अब है क्या कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, यदि इसमें आप सफल हो जाते हैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए आपको 1,000 रुपये सरकार नहीं देती है, सरकारी में ही आप पढ़ें। तो क्या क्या करना है, आप ऐसा करें कि 1,000 रुपये कक्षा 9, 10, 11, 12, 9 में 1 साल, 10, 11, 12 मतलब 48 महीने में 48,000 रुपये आप पाएँ। तो इस मौका को चूकना नहीं है। हम इस पे एक कौन मतलब एक टारगेट रखेंगे, एक प्लान के अकॉर्डिंग इस पे तैयारी करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि परीक्षा का डेट जो है वो 10, मैं पहले इसलिए लिखा कि इसको आपको फोकस करना है। तो क्या है, फॉर्म आप 5 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक भर सकते हैं। ऑनलाइन भरना है, ये निःशुल्क है। उसके बाद ये कक्षा 7 में जो बच्चे का 55% है वही इस फॉर्म को भर सकता है। SC और ST है तो 5% की छूट है। उसके बाद है कक्षा 8 में, ये क्या है कि कक्षा 8 में अध्ययन हो, चाहे वो राजकीय हो चाहे अशासकीय सहायता प्राप्त हो और या परिषदी हो, ये तीनों ही बच्चे इसके लिए अर्ह माने जाते हैं। प्राइवेट का है तो वो नहीं माना जाएगा। और चाहे वो JNV हो, JNV मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय हो, चाहे सैनिक स्कूल का हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो हॉस्टल वाला हो, ये सब के बच्चे इसके लिए परीक्षा में नहीं भर सकते। क्योंकि जो भाई हॉस्टल में दे सकता है बच्चे को, उसकी आमदनी 3.5 लाख है, वो छुपा रहा है, इसका मतलब ये नहीं अर्ह होगा। अब क्या है, क्या क्या करना है आपको इसके लिए, अभिभावक मतलब आपके मम्मी पापा दोनों मिला करके, अभिभावक की आमदनी जो हो 3.5 लाख से अधिक न हो। उसके बाद OBC और SC ST के लिए क्या है, यदि आपको इसका प्रमाण पत्र, आपको इसके भाग में आपको छूट लेनी है तो प्रमाण पत्र जो है वो 5 सितंबर से पहले तक का हो। और सक्षम अधिकारी, तहसीलदार हुआ या उससे सक्षम अधिकारी, ये पूर्व का मतलब 5 जब तक आप ऑनलाइन करेंगे, जिस डेट को करेंगे उससे पहले का हो, मतलब 5 सितंबर से पहले का हो। फिर है, अब परीक्षा में क्या क्या आएगा, परीक्षा में 2 टॉपिक होते हैं, 2 में ही 90-90 क्वेश्चन होते हैं। एक को कहते हैं मैट, मैट मतलब मानसिक योग्यता, हाँ, और मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता परीक्षा। और दूसरा होता है सेट, जिसमें सब्जेक्ट से विषय से रिलेटेड होते हैं, इसको तो स्कॉलास्टिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें 90 क्वेश्चन होते हैं। इस 90 क्वेश्चन को यदि आप ढंग से कर लिए, इसमें चाहे वर्गीकरण, आंकड़ों का वर्गीकरण होता है, रिलेशंस होते हैं, सारा चीज होता है, सारणीयन होता है, इसको यदि आप ढंग से कर लें, मतलब 90 क्वेश्चन आपके सही हो जाए, तो इसमें तो आप ऐसे ही तीर मार देंगे। और क्या करना है, सेट में क्या होता है, सेट में सामाजिक विज्ञान से 30 प्रश्न होते हैं, विज्ञान से 30 प्रश्न होते हैं, गणित से 30 90, 30 और ये 90 180 क्वेश्चन होते हैं। और 180 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास पूरे 3 घंटे होते हैं।
3 घंटे का मतलब 180 मिनट्स, मतलब 1 मिनट। आप यदि इसमें अच्छे से, अब क्या है कि कैसे हम करें, और एक अच्छी बात क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो चाहे हम सबको कर दें, नहीं आ रहा तब भी कर देंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और जब कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे तो हमारी संभावना और हमेशा क्या होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 4 कुछ ऑप्शंस होते हैं, चारों में से आपको चुनने होते हैं। तो जब नेगेटिव मार्किंग ना हो, इसमें हम थोड़ा देखिए, हमने पिछले बच्चे को, एक बच्चा उसमें ऐसा था जिसको गणित आती ही नहीं थी, हमने कहा बेटा ना आए तो बीबी या सीसी करके आना, और वही वो किया, और उनके 9 क्वेश्चन सही हो गए। 9 क्वेश्चन का मतलब 30% सही हो गया। 30% सही का मतलब आपका हो, क्योंकि आप एक चीज ध्यान रखना है, मान लीजिए इसमें आपने 90 में 90 कर लिया और इसमें 10 ही क्वेश्चन सही हो गए, आप 100 हो गए, इसका मतलब आपका नहीं होगा। दोनों में 40% जरूरी है। 40% इसका मतलब नचो के 36 क्वेश्चन आपको मैथ से भी आने चाहिए और 36 क्वेश्चन आपको सेट से भी आना चाहिए कम से कम, और दोनों मिला के यदि 100 हो जाएगा तो आपका कोई नहीं रोक सकता। वैसे हर एक बार परीक्षा का पैटर्न अलग होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो 180 होते हैं, लेकिन उसका जो लेवल होता है कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो उसकी परवाह नहीं करना है, आपको ध्यान देना है। आपने क्लास 8 का यदि आप अच्छे से सामाजिक विज्ञान और गणित पढ़ लेते हैं तो ये 90 क्वेश्चन तो कहीं गया ही नहीं है। और इसमें रीजनिंग में मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि होता क्या है कि मैं कक्षा 8 का भी मैथ पढ़ाना, बच्चों लोगों ने कहा 9th का सर मैथ पढ़ाइए, मैं पढ़ा, उसके बाद देखा मैं उसमें लोग रुचि ले ही नहीं रहे थे, बनाने का मन नहीं किया। लेकिन इसके लिए जैसे नवोदय के लिए मैं पूरा कंप्लीट तैयारी करवाया, उसी तरह इसका भी मैं पिछले साल में कराया था लेकिन उसको यूट्यूब पे नहीं डाला था, इस बार मैं इसके साथ यूट्यूब पे डालूंगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और मेरी इच्छा है कि आपको मैं सफलता दिलाऊं, तो हमारे साथ आप जुड़िए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका क्या सिलेबस है उसके साथ, तब तक के लिए डू योर बेस्ट।